हेलो एंड वेलकम अवर ऑनलाइन क्लास। यहाँ हम क्लास 8th की बुक में दिए हुए घन और घनमूल को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि यदि किसी संख्या की घात 3 होता है तो वह उसका घन कहलाता है। जैसे 2 की घात 3 का अर्थ है 2 का घन, जो कि 8 होगा। इसी प्रकार से 3 की घात 3 का अर्थ है 3 का घन, जो कि 27 होगा। 4 का घन का अर्थ होगा 4 की घात 3। घन मुख्यतया किसी वस्तु, किसी पदार्थ का आयतन ज्ञात करने में हम इस्तेमाल करते हैं। एक टैंक में कितना पानी आता है, इसको हम टैंक में ऊपर से जल के आयतन के द्वारा व्यक्त करेंगे और वहां पर हमें घन की आवश्यकता होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है और 4 का घन 64 होता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 2 का घन है, 27 3 का घन है और 64 4 का घन है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ग्रीन बोर्ड पर लिख भी देता हूं। 8 2 का घन है, ये पहली वीडियो में हम समझ चुके हैं। 27 3 का घन है। इसी प्रकार से 64 4 का घन है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 8 का जो घनमूल है वह 2 है। यहां लिख देता हूं मैं, आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा। 8 का घनमूल बराबर 2, 27 का घनमूल बराबर 3। इसी प्रकार से 64 का घनमूल बराबर 4। आगे की संख्याओं के घन और घनमूल हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के जिस प्रकार से आपको वर्ग पता होते हैं, उसी प्रकार से आपको घन भी पता होने चाहिए। वर्ग का विपरीत वर्गमूल होता है और घन का विपरीत घनमूल होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, घनमूल घन का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत। जैसे मैंने यहां पर ऊपर लिखा है 8 का घनमूल 2 है और इसके बराबर में लिखा है 8 2 का घनमूल है या 2 का घन 8 होता है। तो हम कह सकते हैं घनमूल घन का व्युत्क्रम होता है। और निश्चित ही गणित में हम इनको चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से वर्ग का व्युत्क्रम वर्गमूल होता है या वर्गमूल का व्युत्क्रम वर्ग होता है, और वर्गमूल को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से घनमूल को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर छोटा सा 3 लिख दिया जाता है। वास्तव में वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर भी बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में एक 2 अंक लिख दिया जाता है। तो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं या घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन के नीचे हमने एक इस प्रकार से ये लाइन खींच रखी है और इसके ऊपर जो बाईं ओर अंक लिखा है 2 या 3, इससे वर्गमूल और घनमूल का ज्ञान होता है। तो हमारी समझ में इतनी बात आ गई है। क्योंकि हमारा टॉपिक घन तथा घनमूल है, तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। घन का अर्थ होता है किसी भी संख्या की घात 3 होना। घन का विपरीत घनमूल होता है और घनमूल को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित
करते हैं, ये हमने अब तक समझा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ संख्याओं के हम यहाँ पर घनमूल लिख देते हैं, जैसे कि 8 का घनमूल 2 है। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। 27 का घनमूल 3 है। 64 का घनमूल 4 है। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं की बात कर लीजिए। 1/8 का घनमूल 1/2 होगा। दशमलव संख्याओं की बात कर लीजिए। 0.001 का घनमूल 0.1 होगा। अब किस प्रकार से हम घनमूल ज्ञात करें, ये हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है। हम किस प्रकार से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, एक संख्या से लेकर 10 संख्या के घन आप ज्ञात कर सकते हैं और उनके घनमूल भी आप पता लगा सकते हैं। लेकिन यदि कोई संख्या बड़ी है तो उसका हम घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, या उसको हम एक उदाहरण के द्वारा आगे की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। आपकी बुक का ही एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें कि वो कहते हैं, क्या 243 एक पूर्ण घन है? लिख देना हूं मैं यहां पर, क्या 243 पूर्ण घन है? हमें कैसे पता चलेगा? देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से वर्गमूल बनाते समय हम गुणनखंड विधि के द्वारा अभाज्य संख्याओं के द्वारा गुणनखंड करते हैं और फिर हम वहां पर 2-2 अंकों के सेट बनाते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, जब हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वहां पे हम अभाज्य संख्याओं के द्वारा गुणनखंड करते हैं और 2-2 अंकों के सेट बनाते हैं और उन 2-2 अंकों के सेट में से एक अंक बाहर ले लेते हैं। ठीक यहां पर भी हमको 243 का गुणनखंड करना होगा और यहाँ पर हम 3-3 अंकों के सेट बनाएंगे। अगर 3-3 अंकों के पूर्ण सेट बन जाते हैं तो हम कह देंगे कि संख्या पूर्ण घन है। अभाज्य संख्याएं मैंने पहले भी आपको डिस्कस की थी। 1 से लेकर के 20 तक की अभाज्य संख्याएं, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, लगभग 90% हम यहां से ही कर लेते हैं। इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करके हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड कर लीजिएगा। जिन संख्याओं के आखिर में 3 होता है वह 3 से विभाजित हो जाती हैं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 एम 27, 3 एकम 3 तिया 9। तो 243 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे ये 3 अंकों का सेट बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 अंकों का सेट नहीं बना। इसको बोलते हैं त्रिक। तो यहाँ पर लिख देते हैं 243 के गुणनखंड में 3 अंक का त्रिक। त्रिक मतलब ट्रायल नहीं बना। अतः 243 पूर्ण घन नहीं है। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये कहते हैं कि 729 पूर्ण घन है या नहीं।
तो आप गुणनखंड करके देख लीजिएगा। 9 है इसके लास्ट में, 3 से विभाजित करिएगा। 3 दूनी 6, 3 बचा 1 हो गया 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से विभाजित कर लीजिए। 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 तिया 9, तो 729 का जो गुणनखंड हुआ 1 2 3 4 5 6, 3 को 6 बार लिख दीजिए। 3 3 के सेट बना लीजिए। 729 घन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अंक दिए हैं उनके 3 3 के ग्रुप बन चुके हैं। तो 2 उदाहरण के द्वारा हमने पूर्ण घन कोई संख्या है या नहीं है, हम कैसे समझेंगे, ये हमने पता लगाने का प्रयास किया। एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। घनमूल और घन की जो एक्सरसाइज है, अभ्यास 3A आपकी बुक में है ये। इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं दे रखी हैं। अब जानते हैं घन का अर्थ होता है घात 3 कर देना। 7 का घन गुणा कर दीजिए, 7 सत्ते 49, और 49 की 7 से गुणा कर दीजिए। 7 9 63 का 3 यहाँ से लगे 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 343। इसी प्रकार से 12 का घन, 12 की घात 3, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 की जब हम 2 बार गुणा करते हैं तो 144 आता है, और इसकी 12 से गुणा कर लीजिए। 12 चौक 48, यहाँ से लगे 4, 12 चौक 48, 50 51 52, यहाँ से लगे 5 और 12 एकम 12 5 17, 1728। 19 का घन आपस में गुणा कर लीजिएगा इनकी। 10 का घन 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। -5/7 का घन क्या है? तो इस तरीके के सॉल्व हमको जो है ब्रश कॉपी में करने होते हैं, और यहाँ पे केवल टिक लगाना है। 25/49। सेकंड ऑप्शन दे रखा है इसने -25/81। थर्ड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर इसमें 25/729, और फोर्थ है -125/729। तो इसमें आप -5/7 का घन बराबर -5/7 गुणा -5/7 -5/7, अंक जो अंश है उनकी आपस में गुणा कर लीजिए। क्योंकि 3 बार माइनस है तो फाइनली माइनस ही आएगा। 125 और 7 की 7 से 3 में गुणा कर लीजिएगा तो 729 आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही है। आप कर सकते हैं इसको। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3A एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है?
कुछ अंक दे रखे हैं यहाँ पर, पूर्ण घन संख्या है या नहीं है ये हमको पता लगाना है। गुणनखंड विधि से हम पता लगा लेंगे। जैसे 64 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो 64 का जो गुणनखंड हुआ 6 बार 2 आया, 3 3 के सेट बना लीजिए। इस प्रकार से 3 3 के सेट बन गए। 64 पूर्ण घन है। 216 को देख लीजिए, इसको भी गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 एकम 2, 1 उतार लिया, 0 बना करके 6 उतार लिया, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27 और 3 तिया 9। तो 216 के जो गुणनखंड हो गए, 2 3 बार आ गया और 3 3 बार आ गया। सेट बना लीजिए 3 3 के, क्योंकि पूर्ण सेट बन गए तो हम कह देंगे 216 पूर्ण घन है। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट कर लीजिएगा। 900 2 से विभाजित कर लीजिए। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 चौक 20, 55 25, 5 9 45 और 3 तिया 9। 900 के जो गुणनखंड हो गए, यहाँ लिख देता हूँ नीचे को, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो अंक हैं उनके 3 3 के ग्रुप नहीं बन पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह देंगे 900 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि उसके 3 3 अंकों के सेट नहीं बन पा रहे हैं। अगला जो पार्ट है 1728, 8 है लास्ट में। 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 3 9 27, 3 तिया 9। तो 1728, 1 2 3 4 5 6, और 3 बार यहाँ पे आया 3। ये 3 का ग्रुप बन गया, ये भी बन गया 3 का ग्रुप, ये भी बन गया 3 का ग्रुप। 1728 पूर्ण घन है। नेक्स्ट ले लीजिए 1000, 1 लाख, 1 लाख 6480। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, बचा 1 हो गया 13, 2 छिक्का 12, बचा 1 हो गया 10, 11 हो गया 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, बचा हो गया 16, 1 बचा हो गया 16, 5 तिया 15, बचा 1 हो गया 15, 5 तिया 15, 5 एकम 5, और अभी 11 से विभाजित कर लीजिए। 11 एकम 11, बचे 2 हो गए 23, 11 दूनी 22, बचा 1 हो गया 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 1 लाख 6480। 1 2 3 4, 5 एक बार आ गया और 11 जो है वो 3 बार आ गया। ये सेट बन गया, ये सेट बन गया। 2 और 5 का ट्रिक नहीं बन पाया, अतः 1,06,480 पूर्ण घन नहीं है।
नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने 3,63,000। 3,63,000 जीरो जीरो में इसके आखिर में 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 एकम 2 बचा एक होगा 16, 2 अट्ठे 16, 3 में करा तो एकम 2 बचा एक होगा 10, 2 पंजे 10, फिर 2 से कर दीजिए, 2 9 18 बचा 1, जीरो बना करके 5 डालिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 45,375। 3 से विभाजित कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर से देख लीजिए 3 से विभाजित होता है कि नहीं, तो शायद ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से कर लीजिए, 5 तिया 15 बचा 1, 2 जीरो बना करके 2 उतार लिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छिक्का 30, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 11 11 में 121। 3,63,000 के जो गुणनखंड आए 1 2 3, 2 बार तो 2 का 3 बार, 2 आए 3 बार, 3 और 3 आया 1 बार, 5 3 बार आ गया और 11 आ गया 2 बार। सेट बना लीजिए, ये सेट बन गया, ये सेट बन गया। 3 का और 11 का सेट नहीं बन पाया, अतः 3,63,000 पूर्ण घन नहीं है। फिनिश करते हैं इस वीडियो को। ज्यादा कुछ और लेकर चलेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपलोड होने में परेशानी आएगी, आपको देखने में भी कठिनाई होगी। यहाँ पर हमने 2A एक्सरसाइज को समझा, घन और घनमूल के कॉन्सेप्ट को समझा। बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। कोई कठिनाई परेशानी आती है तो आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है वो एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा जिससे कि आपका घन और घनमूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।